बीपीएससी एएसओ मेंस का पेपर पीडी का हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। इनका मेंस का पेपर जो है ये हाल ही पिछले महीना में 27 फरवरी को जो है ये पेपर हुआ था। इसका जो है पूरा जीएस का जितना भी क्वेश्चन है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे आप लोगों के सामने। इसमें जो है यह पेपर आपको आगामी बीपीएससी के 72वीं प्री के लिए एईडीओ का जो पेपर होने वाला है उनके लिए एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बिहार एसएससी के लिए सीजीएल 4 के लिए तो है ही। चलिए दिखते हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो ला सकें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, केसरिया चोर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया चोर आर्द्रभूमि जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है? तो बिहार का जो है महाबोधि बिहार मंदिर जो 2002 में जो है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, गया में स्थित है। और 2011 ईस्वी में जो है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उनको 2011 में सम्मिलित किया गया। बिहार से अभी तक में यूनेस्को में 2 धरोहर स्थल शामिल है। पहला महाबोधि बिहार 2002 और नालंदा विश्वविद्यालय 2011 ईस्वी में शामिल किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है? पोलावरम परियोजना से संबंधित कौन सी नदी है? 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है से संबंधित है? कौन सी नदी जो है जोग जलप्रपात से संबंधित है? तो जोग जलप्रपात से संबंधित नदी 5 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शरावती नदी पर स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। इसे शरावती कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर ऊंचाई है। मीटर ऊंचाई के साथ यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है। और इनमें से देख लेते हैं, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक राज्य में, इसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर है। परियोजना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एईडीओ वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके सामने साबित होगा ये प्रश्न जितने भी हम करवा रहे हैं व्याख्या। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर भेल BHEL से संबंधित नहीं है? कौन सा शहर जो है भेल से संबंधित नहीं है? इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ शहर है जो है भेल से संबंधित नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है 7 का, वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषि क्षेत्र। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र है। मिलान करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है गोवा हो जाएगा, 1 का 4। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, हम लोग जानते हैं, मुंबई।
अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य जो है अपना बिहार है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में निवास करती है। पर वर्ग किलोमीटर में 1106 जनसंख्या निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे पर वर्ग किलोमीटर 17 आदमी ही निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही, ए का ए। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 जनसंख्या और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 9, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं? बुंदेलखंड पठार जो हमारे भारत के बीचों बीच स्थित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के बीच स्थित है बुंदेलखंड पठार। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है। कथन कारण, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, हर जगह उत्पन्न होते हैं। भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, किंतु आर मिथ्या है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए हैं? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में की गई, बिल्कुल सही बात है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा जो है किया गया। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किया गया। प्राच्यवादी प्रभाव जो है, प्राच्यवादी प्रभाव इसे कहते हैं जो पश्चिमी शिक्षा के बदले अपने भारतीय शिक्षा सांस्कृतिक धरोहर को ज़्यादा महत्व देते थे। उस विचारधारा से संबंधित व्यक्ति को प्राच्यवादी से संबंधित व्यक्ति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? उपयोगितावाद को जो है मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन जो है 1908 ईस्वी में पटना में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है सैयद अली इमाम थे। सैयद अली इमाम इसके पहले अध्यक्ष थे और इनके 12वां अधिवेशन जो है 28 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। आप लोग जानते ही हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है बिहार में यही बिहार प्रांतीय सम्मेलन के द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को भारत में प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसी दिन जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक का जो है मृत्यु भी हो गया। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। पटना यात्रा का बहिष्कार प्रिंस ऑफ वेल्स का कब किया था? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 दिसंबर 1921 को। और इसी के याद में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा को यादगार बनाने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी वर्ष 1925 में, जिसे अभी हम PMCH पटना मेडिकल हॉस्पिटल PMCH कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है।
15 नंबर में कूट का प्रयोग करके मिलान करने के लिए दिया गया है। देखते हैं इनका क्वेश्चन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है मेरी कारपेंटर के द्वारा किया गया था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मेरी कारपेंटर के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1866 ईस्वी में। और इंडियन लीग की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग के स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है ए का ए, बी का बी, बी का 2, सी का 3 हो जाएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन मेरी कारपेंटर 1867 ईस्वी। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 ईस्वी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी। और इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी। संगठन के महत्वपूर्ण संस्थापक जो थे इनसे संबंधित क्वेश्चन तो आप बिल्कुल देख ही लीजिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें। पहला है प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। कैबिनेट मिशन की शुरुआत जो है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। इसी के तहत जो है हमारे भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। और बेबेल योजना या इसे शिमला समझौता भी कहा जाता है, ये 25 जून 1945 ईस्वी को बेबेल योजना प्रारंभ हुआ था। एटली घोषणा पत्र जो है 20 फरवरी 1947 को एटली घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके तहत जो है माउंटबेटन को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया 1947 ईस्वी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। बेबेल योजना 25 जून 1945 और एटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 ईस्वी। तो इसको जो है काल कर्मणिक करना है ईस्वी के अनुसार कोड का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले 24 मार्च 1946, सबसे पहले 25 जून 1945 बेबेल योजना, उसके बाद 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन योजना और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, सबसे लास्ट में एटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग जो है कमेंट करके हमारे सुझाव दे सकते हैं। बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके AEDO PPSC 72वीं CGL 4 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही विश्लेषण क्वेश्चन का करवाते रहें। 1 महीना पहले हुआ है, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। BPSC लेवल का है। पहला 17 नंबर, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें बम्बई के लोकहितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए गोपाल, पहला क्वेश्चन तो यहीं आ गया कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोला जाता है। ये 69वीं BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकहितवादी किनका जो है उपनाम है, तो गोपाल हरि देशमुख का। 1 नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर पढ़ते हैं। 1873 में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी बैंक, कंपनियों, मिलों और कारखानों की स्थापना का प्रचार किया और घर में बने सामानों के बजाय विदेशी सामानों को प्राथमिकता देने की प्रथा की निंदा की। तीसरा नंबर है, रविन्द्रनाथ ने 1897
में स्वदेशी भंडार शुरू किया। चौथा नंबर, सरला देवी ने 1903 में लक्ष्मी देवी भंडार शुरू किया। तो इनका जो है ऑप्शन जो है चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देख लीजिए सही से, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और 18 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट बिहार दरोगा के भी कथन निष्कर्ष पे ही क्वेश्चन आधारित पूछा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन और कारण आर। पहला कथन जो है, राज नारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का दूत माना जाता है। दूसरा, उन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की थी। उपयुक्त में से सही उत्तर को जो है चुनना है। इसमें पहला कथन तो राज नारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का दूत माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और 1867 ईस्वी में हिंदू मेला की स्थापना जो है राजनारायण बोस के सहयोग से हुई थी, लेकिन राजनारायण बोस जो है हिंदू मेला की स्थापना नहीं किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। और हिंदू मेला की स्थापना कलकत्ता में नव गोपाल मित्र के द्वारा की गई थी। नव गोपाल मित्र के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी। और इनके राजनारायण बोस का जो है इनमें सहयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर।